प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 96,169 पहुंची। अब तक 3,029 लोगों की मौत। इलाज से 36,824 लोगों को किया गया ठीक। भारत में एक दिन में कोरोना के 5,242 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 157 लोगों की जान गई। दिल्ली के एक दिन में 299 नए कोरोना के मरीज आए सामने। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोई मौत नहीं। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 67 पुलिस वालों को कोरोना हो गया है। कुल 1,273 पुलिसकर्मियों में कोरोना की पुष्टि। अब तक कोरोना से 11 पुलिसकर्मियों की जान गई। 291 पुलिसकर्मी ठीक हुए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोरोना के 59 नए मामले। औरंगाबाद में अब तक कुल 1,021 लोग कोरोना संक्रमित। सोलापुर में भी 5 नए कोरोना पॉजिटिव। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना का कहर। मुंबई में 673 कंटेनमेंट जोन। मुंबई की 1700 के करीब बिल्डिंग सील कर दी गई हैं। महाराष्ट्र में अब तक 1,688 कंटेनमेंट जोन है। महाराष्ट्र के जलगांव में कोरोना के 13 नए मामले। अब तक जलगांव में कुल 279 कोरोना पॉजिटिव मरीज। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या अब 4,511 तक पहुंच चुकी है। 104 लोगों की जान गई। वहीं इलाज के बाद 2,636 लोग ठीक हुए। यूपी में कोरोना के 23 नए मामले। मुरादाबाद में 8, हरदोई शाहजहांपुर में 4, लखनऊ कानपुर में 3, कन्नौज में 1 नया मामला आया सामने। यूपी के फरुखाबाद में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए, जिसमें एक महिला भी शामिल है और जिले में अब तक कुल 18 कोरोना पॉजिटिव। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े। 173 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 5,375 हुई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 19 पुलिसकर्मियों में कोरोना की पुष्टि। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की जांच की गई। कश्मीर में कोरोना के 17 नए केस। 5 डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव। कुलगाम में 10, श्रीनगर में 4, बांदीपोरा में और राजौरी में नए मामले आए सामने। चंडीगढ़ में भी कोरोना के 5 नए केस सामने आए। एक ही परिवार के 3 लोगों को कोरोना हो गया है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 196। गोवा में कोरोना के 11 नए केस। सभी ने ट्रेन से किया था सफर। गोवा में अब तक कोरोना के कुल 34 मरीज। तो उड़ीसा में भी कोरोना के 48 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 876 कोरोना संक्रमित। बिहार में कोरोना के 37 नए मामले। 8 लोगों की मौत। बिहार में अब तक 1,363 कोरोना संक्रमित। असम में कोरोना के 2 नए केस सामने आए। कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 102 तक पहुंचा है। अब तक कोरोना से असम में 2 लोगों की जान गई है। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी परिवार समेत होम क्वारंटीन। 11 मई को मुंबई से मुजफ्फरनगर पहुंचे थे। दिल्ली के शालीमार बाग में एक डेयरी संचालक में कोरोना की पुष्टि हुई। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इलाके में मचा हड़कंप। वाराणसी में कोरोना से चौथी मौत। 80 साल के रिटायर्ड प्रोफेसर की मौत हुई। बीएचयू में चल रहा था इलाज। ग्रेटर नोएडा के एक मोबाइल कंपनी में 9 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कंपनी में फिर से काम रोका गया है। 9 मई को फैक्ट्री में दोबारा कामकाज शुरू हुआ था। 31 मई को पीएम मोदी करेंगे मन की बात। 31 मई को ही खत्म होगा लॉकडाउन 4 का चौथा चरण खत्म होगा। नमो ऐप पर लोगों से मांगे सुझाव। उधर अम्फान तूफान पर पीएम मोदी की बड़ी बैठक है। एमएचए और एनडीएमए के तैयारियों पर चर्चा की गई। अम्फान तूफान को लेकर 8 राज्यों में हाई अलर्ट है। लॉकडाउन 4 के पहले दिन गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखी चिट्ठी। कहा कई राज्य नहीं कर रहे लॉकडाउन का पालन। सारे राज्य सख्ती से करें लॉकडाउन का पालन। आज शाम 5:30 बजे सीएम केजरीवाल गाइडलाइन जारी करेंगे। केंद्र की गाइडलाइंस के आधार पर दिल्ली सरकार कर रही है तैयारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ की बैठक। कोरोना के हालात पर की समीक्षा। साथ ही लॉकडाउन 4 को लेकर भी चर्चा की। प्रवासी मजदूरों पर कांग्रेस की राजनीति। सीएम योगी ने प्रियंका का प्रस्ताव स्वीकार किया। 1,000 बसों की जानकारी मांगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस शासित राज्यों में मशीनरी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कोरोना पर राजनीति न करे विपक्ष। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई मंत्री समूह की बैठक। लॉकडाउन के बीच आर्थिक सुधारों की नीति को लेकर चर्चा की गई। कर्नाटक सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। रविवार को छोड़कर राज्य के अंदर रेल सेवाओं को मंजूरी दी गई थी। अलग अलग जिलों में जाने के लिए बस सेवा कल से शुरू होगी।
हरियाणा में 107 तबलीगी गिरफ्तार हो गए हैं। दिल्ली के मरकज में हुए थे शामिल। दिल्ली से हरियाणा लौटने पर गिरफ्तारी हुई। अयोध्या के साधु संतों की मंदिरों को खोलने की मांग। महंत राजू दास ने कहा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खुले मंदिर। गाजियाबाद में रेल रजिस्ट्रेशन के लिए जुटी प्रवासी मजदूरों की भीड़। गाजियाबाद के रामलीला मैदान में भारी भीड़ के चलते नियमों का उल्लंघन हुआ। अहमदाबाद में घर जाने को लेकर फूटा मजदूरों का गुस्सा। मजदूरों ने पुलिसकर्मियों पर किया पथराव। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया आंसू गैस का इस्तेमाल। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में जुटे हजारों प्रवासी मजदूर। रेलवे रजिस्ट्रेशन और स्क्रीनिंग के लिए भीड़ उमड़ी। स्क्रीनिंग के बाद बसों के जरिए रेलवे स्टेशन भेजे गए मजदूर। यूपी के अम्बेडकर नगर में प्रवासी मजदूरों की दिखी भीड़। लॉकडाउन के बीच ट्रकों में भरकर कर रहे हैं मीलों का सफर। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में घर वापसी के लिए निकले प्रवासी मजदूर। पैदल और साइकिल से तय किया मीलों का सफर। रांची के बिरसा मुंडा बस स्टैंड पर जुटी प्रवासी मजदूर बसों के जरिए अपने घर लौटने की उम्मीद। सामाजिक दूरी समेत तमाम नियमों का रखा गया ध्यान। मुंबई से पटना पहुंचने के लिए ट्रक ड्राइवर को प्रवासी मजदूरों ने दिए लाखों रुपए। बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ट्रक में चढ़े मजदूर। यूपी के हमीरपुर में प्रवासी मजदूरों से भरी बस पलट गई। बस पलटने से 6 प्रवासी मजदूर घायल हो चुके हैं। बस में सवार महिलाएं और बच्चे भी वहां पे मौजूद थे। नोएडा से महोबा जा रही थी ये बस। हरियाणा के सोनीपत में रोके गए यूपी के हरदोई से आ रहे मजदूर। परिजनों ने घर वापसी की मांग की। दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में जुटी प्रवासी मजदूरों की भीड़। घर वापसी के इंतजार में खड़े हैं मजदूर। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। चंडीगढ़ में 50% मजदूरों ने घर वापसी से इनकार कर दिया। लॉकडाउन 4 में छूट मिलने के बाद मजदूरों को मिलने लगा काम। पंजाब के लुधियाना में जुटी प्रवासी मजदूरों की भीड़। लॉकडाउन के बीच काम की तलाश में इकट्ठा हुए मजदूर। दिल्ली के ऑटो ड्राइवरों की दिल्ली सरकार से मांग। लॉकडाउन 4 में ऑटो चलाने की मिले इजाजत। लॉकडाउन के चलते हो रहा रोजी रोटी का संकट। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से कोलकाता पहुंचा विशेष विमान। लॉकडाउन के चलते फंसे 169 भारतीयों को लाया गया देश वापस। जम्मू से यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंची विशेष ट्रेन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सतर्क दिखे पुलिस कर्मचारी और रेलवे प्रशासन। पटना के राजेंद्र नगर से यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंची स्पेशल ट्रेन। रेलवे स्टेशन पर सामाजिक दूरी का रखा जा रहा है खास ख्याल। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए चलेंगी डीटीसी बसें। दूसरे राज्यों से आ रहे यात्रियों को रेलवे स्टेशन से पहुंचाएंगी घर। दूसरे राज्यों से जम्मू आए लोगों को हो रहा है कोरोना टेस्ट। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही लोगों को क्वारंटीन सेंटर से भेजा जा रहा है उनके घर। श्रीनगर में चप्पे चप्पे पर तैनात हैं सुरक्षा बल। सड़कों पर हर तरफ सन्नाटा पसरा है। पास के साथ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही निकल रहे हैं बाहर। वडोदरा के हॉटस्पॉट इलाके नागरवाड़ा में सुनसान गली मोहल्ला। कई रास्तों को किया गया सील। लोगों के बाहर निकलने पर पूरी तरीके से पाबंदी है। कर्नाटक के कलबुर्गी में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मॉल्स बंद हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए लॉकडाउन 4 में कोई राहत नहीं। जम्मू में लॉकडाउन 4 के पहले दिन वीरान दिखी सड़कें। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सतर्क पुलिस प्रशासन। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में सुबह सुबह उमड़ी भारी भीड़। सामाजिक दूरी का पालन करवाने के लिए मुस्तैद दिखी पुलिस। लॉकडाउन 4 के पहले दिन दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर दिखा ट्रैफिक। पुलिस ने पास के साथ ही लोगों को जाने की इजाजत दी है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती। पुलिस ने की लोगों के पास और पहचान पत्र की जांच। देश में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। पटना में लॉकडाउन 4 में भी सतर्क है पुलिस प्रशासन। आने जाने वालों पर रखी जा रही है नजर। पूछताछ की जा रही है। पास के बिना किसी को भी जाने की परमिशन नहीं। देहरादून के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी की गई है। प्रवासी मजदूरों की आवाजाही को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया। केरल के रेड जोन इलाके क्वाडम में किसी तरह की कोई राहत नहीं है। बसें, बाजार, दुकानें पूरी तरीके से बंद। लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है जरूरी सामान। तमिलनाडु के मदुरई में शराब की दुकान के बाहर डीवाईएफआई ने किया प्रदर्शन। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। लॉकडाउन 4 के पहले दिन दिल्ली के बंगाली बाजार में मिठाई की दुकानें खुली। दुकान पर साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। अहमदाबाद में लॉकडाउन के बीच फल सब्जी खरीदते दिखे लोग। सामाजिक दूरी और मास्क पहनकर लोगों ने खरीदारी की।
लॉकडाउन 4 में थोड़ी सी राहत मिलने के बाद अमृतसर में खुले बाजार, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग खरीदारी करते हुए नजर आए। लुधियाना में लॉकडाउन 4 में मिली राहत के बाद सैलून और ब्यूटी पार्लर खुले, सामाजिक दूरी का ध्यान रखा गया, मास्क पहनकर बाल काटते नजर आए हेयर स्टाइलिस्ट। गोवा की राजधानी पणजी में लॉकडाउन 4 में मिली राहत के बाद खुली दिखी दुकानें, सामाजिक दूरी के साथ खरीदारी करते हुए दिखे लोग। कर्नाटक के हुबली में लॉकडाउन 4 में मिली राहत के बाद खुली नाई की दुकानें, मास्क लगाकर बाल काटते दिखे हेयर एक्सपर्ट। यूपी के कानपुर में लॉकडाउन के बीच मास्क लगाकर खरीदारी करते दिखे लोग, जरूरी सामान खरीदने भी निकल रहे हैं लोग। गुजरात के वडोदरा में जरूरी सामान की खुली दुकानें, मास्क पहनकर खरीदारी करते दिखे लोग। कोरोना के खतरे को देखते हुए बिना वजह बाहर निकलने पर रोक। लखनऊ में लॉकडाउन 4 के पहले दिन सड़कों पर दिखा भारी ट्रैफिक, नियमों के साथ दफ्तर जाने के लिए लोग निकले घर से बाहर। केरल के इडुक्की में आदिवासी समुदाय को मिला काम, सुभिक्षा केरलम प्रोजेक्ट के तहत खेती के काम में जुटे हैं सभी आदिवासी। लॉकडाउन 4 में मिली राहत के बाद दिल्ली की सड़कों पर बढ़ा ट्रैफिक, सुबह सुबह आईटीओ के पास दिखा लंबा जाम, सशर्त शुरू किए दफ्तर और कई कामकाज। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लगा लंबा जाम, डीएनडी फ्लाईओवर में चेकिंग के चलते भारी जाम, बिना पास किसी को जाने की इजाजत नहीं। कोलकाता में जगह जगह दिखी लोगों की भीड़, सामाजिक दूरी की उड़ाई गई धज्जियां, हावड़ा ब्रिज पर पुलिस ने की गाड़ियों की चेकिंग। अमृतसर में लॉकडाउन 4 के पहले दिन उमड़ी भक्तों की भीड़, मंदिर के बाहर से लोगों ने किए दर्शन, सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा गया। यूपी के कानपुर में छोटी सी बच्ची ने दी कोरोना को मात, काशीराम हॉस्पिटल से ठीक होकर अपने घर वापस लौटी। चंडीगढ़ पुलिस ने लॉकडाउन के बीच धूमधाम से शादी कराई, बैंडबाजी की जगह गाड़ी का सायरन बजाया, सामाजिक दूरी का ध्यान रखा गया। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 48 लाख से ज्यादा हुई, जिनमें 3,16,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 18 लाख से ज्यादा मरीज अब तक ठीक हुए हैं। अमेरिका में कोरोना से एक दिन में 860 लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना से अब तक 15 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं लोग, 90,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ब्रिटेन में कोरोना से एक दिन में 170 मरीजों की मौत, अब तक 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,43,000 के पार। रूस में 24 घंटे में 9,700 नए केस सामने आए हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 2,90,000 के पार है। अब तक 2,722 लोगों की जान गई। इटली में लोगों के लिए सशर्त खुले बीच, नियमों के साथ बीच पर मौजूद रेस्टोरेंट को भी आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। ब्राजील के राष्ट्रपति के समर्थकों ने क्वारंटीन के विरोध में प्रदर्शन किया। ब्राजील में कोरोना से अब तक 16,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। रामेश्वरम में तूफान से मछुआरों को हुआ काफी नुकसान, 50 से ज्यादा नाव क्षतिग्रस्त। कोरोना के चलते समुद्र किनारे ही खड़ी थी सभी की नावें।